अंधा और एक लंगड़ा, दो मित्र थे, दोनों भिखारी, और दोनों की मित्रता एकदम जरूरी भी थी क्योंकि एक अंधा था और एक लंगड़ा था। लंगड़ा चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था, तो अंधा चलता था और लंगड़ा देखता था। लंगड़ा अंधे के कंधों पर बैठ जाता, दोनों भिक्षा मांग लेते। साझेदारी थी भिखारी के दुकान में, लेकिन कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था, जैसे सभी साझेदारों में होता है। कभी एक ज्यादा ले लेता, दूसरा कम ले लेता, या लंगड़ा चकमा दे देता अंधे को, तो झगड़ा हो जाता था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। मारपीट हो गई और दोनों ने कहा कि अभी ये साझेदारी खत्म, ये पार्टनरशिप बंद, अब नहीं करते, अब अपनी तरफ से घसट लेंगे, मगर ये नहीं चलेगा, तो काफी धोखा चल रहा है। कहते परमात्मा को बड़ी दया आई, पहले आती रही होगी, अब नहीं आती, क्योंकि परमात्मा भी थक गया दया कर करके, कुछ सार नहीं। आदमी कुछ ऐसा है कि तुम दया करो तो भी उस तक दया पहुंचती नहीं, परमात्मा भी थक गया होगा। और ये पुरानी कहानी है, दया आ गई, परमात्मा मौजूद हुआ, प्रकट हुआ। उसने उस दिन सोचा कि आज दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। अंधे के पास जाके कहूंगा मांग ले जो तुझे मांगना, स्वभाव था अंधा मांगेगा कि मुझे आंखें दे दो, क्योंकि वही उसकी पीड़ा है। लंगड़े से कहूंगा जो तुझे मांगना तू मांग ले, वो मांगेगा पैर, उसको पैर दे दूंगा। अब दोनों को स्वतंत्र कर देना उचित है। वो गया, लेकिन रोता हुआ वापस लौटा। परमात्मा रोता हुआ वापस लौटा, क्योंकि अंधे से जब उसने कहा कि मैं परमात्मा हूं, तुझे वरदान देना आया हूं, मांग ले जो मांगना है, उसने कहा लंगड़े को अंधा कर दो। जब उसने लंगड़े से कहा, लंगड़े ने कहा बस अंधे को लंगड़ा कर दो प्रभु। ऐसे ही अनुभवों के कारण उसने आना भी जमीन पर धीरे धीरे बंद कर दिया। कोई सार नहीं, बीमारी दुगनी हो गई, आने से कुछ फायदा नहीं हुआ, दया का परिणाम और घातक हो गया। आदमी की आदतें, दुख भी आदत है। अगर तुम्हारे सामने परमात्मा खड़ा हो जाए तो तुम जो मांगोगे उससे तुम और दुख खड़ा कर लोगे। तुम्हारी पुरानी आदत ही तो मांगेगी ना। अगर अंधे में थोड़ी भी अकल होती तो वो कहता प्रभु जो तुम्हें ठीक लगता हो, मेरे योग्य है वो दे दो, क्योंकि मैं तो जो भी मांगूंगा वो गलत होगा, क्योंकि मैं अब तक गलत रहा हूं। मेरी उस